साल 2024 में जवान माओवादियों के कोर इलाके में घुसकर उनके खिलाफ ऑपरेशन लॉन्च करके उन्हें गोलियों से मार रहे हैं, साथ ही उनकी डंप सामग्री को भी बरामद करके नष्ट कर रहे हैं। अभी वर्तमान की स्थिति में एक सफलता सामने आई है जिसे नारायणपुर पुलिस अब तक की सबसे बड़ी सफलता मान रही है। वो सफलता क्या है, उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं सुनील कश्यप हूँ और आप बस्तर फाइल्स देख रहे हैं। दरअसल 2024 बस्तर पुलिस के लिए काफ़ी कारगर साबित रहा है। 2024 के शुरुआती समय से ही माओवादियों के कोर इलाके में घुसकर सुरक्षा बल के जवान ऑपरेशन अलग अलग नाम से लॉन्च कर रहे हैं और इस ऑपरेशन के जरिए माओवादियों को मार गिरा रहे हैं। अब तक यह आंकड़ा बस्तर आईजी के बताए अनुसार 207 से भी पार कर गया है। बीते दिनों नारायणपुर पुलिस को यह सूचना मिली थी कि सोनपुर और कोहकामेटा इलाके में माओवादियों की मौजूदगी है और इस मौजूदगी की सूचना पर डीआरजी और एसटीएफ की टीम को सर्चिंग के लिए उस बॉर्डर इलाके में रवाना कर दिया गया था। और जैसे ही सुरक्षा बल के जवान 3 दिसंबर की सुबह उस इलाके में पहुंचे, जो इलाका आप ग्राम वाला, कोंगे, कांदुलपाड़, पांगुड़ व आसपास के क्षेत्रों में सर्चिंग करते हुए पहुंचे हुए थे, तो वहां से जवानों ने माओवादियों का डंप किया गया सामग्री बरामद किया है। और सामग्री इतनी बड़ी है जिसके कारण खुद नारायणपुर जिले के एसपी भी अचंभित रह गए। और सामग्री क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जवानों ने पांगुल और वाड़ा के जंगल में रसोई गैस सिलेंडर बरामद किया है, वेल्डिंग गैस सिलेंडर, फोल्डेबल चेयर, डेटोनेटर, नक्सली वर्दी, पिट्ठू, बैग, सोलर प्लेट, हथियार बनाने की मशीन, बड़ी बड़ी संदूकें, तेल टीन, साबुन, भारी मात्रा में नक्सल साहित्य और अन्य जो नक्सलियों की दैनिक उपयोगी सामग्री है उसे भी बरामद कर दिया गया है और इसके साथ ही उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया। यह सारी घटना 3 दिसंबर को हुई थी, जब जवान सर्चिंग करते हुए उस इलाके में पहुंचे थे और उन्होंने जैसे ही 3 दिसंबर को माओवादियों का ये सब सामग्री उन्हें दिखा तो मौके पर ही नष्ट कर दिया। अगले दिन 4 दिसंबर को माओवादियों और जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई और इस मुठभेड़ में एक डीआरजी का जवान जिसका नाम वीरेंद्र सोरी है वो शहीद हो गया, जो कि कांकेर जिले के नरहरपुर का निवासी है। और देखिए ये ऑपरेशन इतना लंबा चल रहा है। 2 दिसंबर को सुरक्षा बल के जवानों को नारायणपुर के अबुझमाड़ इलाके में रवाना कर दिया गया है और आज 7 दिसंबर की शाम है। लगातार जवान अंदरूनी इलाके में सर्चिंग अभियान पर जुटे हुए हैं। तो निश्चित ही तौर पर जिस प्रकार से यह तस्वीर सामने आई है और बस्तर आईजी ने जो कुछ कहा है कि जवानों को काफ़ी सफलता नक्सली मोर्चे पर मिल रही है और अलग अलग अभियान उनके द्वारा चलाए जा रहे हैं, यह अभियान भी काफ़ी बड़ा है। इस कारण से जवान अभी भी अबुझमाड़ के उस इलाके पे मौजूद हैं और माओवादियों की सर्चिंग कर रहे हैं। और बताया यह भी जा रहा है कि छोटी बड़ी मुठभेड़ें लगातार रुक के अलग अलग दिनों में माओवादियों और जवानों के बीच हो रही है। अब तो यह देखना होगा कि कब जवान अबुझमाड़ के इलाके से वापस लौटते हैं और इस अभियान में उनको क्या कुछ मिलता है, यह देखने वाली बात होगी। बस्तर आईजी ने क्या कहा है यह भी आप सुन लीजिए। विगत दिनों में जिला नारायणपुर का अबुझमाड़ क्षेत्र में वाला और पंगुर इलाके में नक्सलवादी अभियान संचालित किए गए थे। इस दौरान माओवादियों का एक हाईडोट उसका सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा ध्वस्त किए गए थे। इस दौरान माओवादियों का काफी बड़ी संख्या में उनका लेथ मशीन, जनरेटर्स और अन्य जो सामग्री, उसका टेक्निकल टीम का जो सामग्री वो रिकवर किए गए थे। उसका अभी किस पर्पज के लिए उपयोग की जा रही थी माओवादी द्वारा, उन सबका जांच पड़ताल की जा रही है और जांच के उपरांत उसका स्पष्ट एक जानकारी प्राप्त हो सकता है। अभी काफी बड़ी संख्या में उनका अन्य जितना भी जो टेक्निकल टीम का जो सामग्री है वो भी रिकवर किए गए थे। आसपास इलाके में भी सर्चिंग जारी है। सर ये वही ऑपरेशन जिसमें हमारे जवान शहीद हुए थे? जी, उसी मुठभेड़ में हमारा एक हेड कांस्टेबल वीरेंद्र कुमार सोरी का शहादत भी हुआ थे। उसी के पश्चात जो आसपास इलाके रीइंफोर्समेंट टीम द्वारा सर्चिंग के दौरान ये हाइडआउट को भी ध्वस्त किए थे। तो देखा आपने कि
किस तरह बस्तर आईजी ने इस अभियान के बारे में जानकारी दी है। यदि आपको लगता है कि इससे अबूझमाड़ के आज के इस अभियान के बारे में आपको जानकारी मिली है तो आप हमारे इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।